अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अमन चौधरी। मैं हूं मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज और आगाज अहम खबर से। IMF मुआहदे के बाद मुल्क की मईशत बरकरार। स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी। 100 इंडेक्स 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए का डॉलर को जोरदार पंच, 5 रुपए सस्ता हो गया। IMF मुआहदे के बाद मुल्क की मईशत बरकरार। IMF मुआहदे के पाकिस्तानी मईशत पर मजबूत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अच्छी खबरें आने लगी। एक्सिस बाजार 2231 पॉइंट्स यानी 5.38% के तारीखी इजाफे के साथ खुला। इंडेक्स में 5% या इससे ज्यादा इजाफे पर हिस्सेस की कीमतों में यकदम इजाफे को रोकने के लिए हिफाजती मैकेनिज्म फाल हो गया, जिसके बाद मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां 1 घंटे के लिए मुअत्तल हो गयी। 1 घंटे बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हुई तो मजबूत रुझान बरकरार रहा, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स 8 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 43,899 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्पीड में नहीं तवक्को थी, लेकिन ये था कि ये पूरे वीक का जो हम सोच रहे थे कि अपसर्ज होगा वो पहले दिन ही हो गया है। आज जिस तरह से मार्केट बढ़ी है, हमें लग रहा है कि ऑयल एंड गैस में जिस तरह से बाइंग हो रही है और जिस तरह से हमारी फ्रेंडली कंट्रीज अब जिस तरह से इन्फ्लोस की मतवक्को है कि आने वाले दिनों में सरमायाकारी भी करेंगे पाकिस्तान में और कुछ रोल ओवर्स भी होंगे। डिफॉल्ट का खतरा टलने और IMF मुआहदे ने रुपए की कदर में भी इजाफा कर दिया। डॉलर का रेट करेगा फ्री मार्केट के हो गए। ज्यादातर बैंक बंद होने की मार्केटें एक्सचेंज कंपनी बंद थी, जो खुली थी उन्हें जो ही खोला तो 2 घंटे में उनके पैसे खत्म हो गए। मजबूर उनको अपने काउंटर बंद करने पड़े। सुबह होने वाली महदूद लेन देन के दौरान 5 रुपए कमी के बाद डॉलर 280 रुपए पर खरीदा, जबकि 285 रुपए में फरोख्त किया गया। सोने की कीमत में भी बड़ी कमी देखने में आई। मकामी सराफा बाजारों में फी तोला सोने की कीमत 8,800 रुपए कम हुई, जिसके बाद फी तोला कीमत 2,07,200 रुपए पर आ गई और 10 ग्राम सोने की कीमत 7,544 रुपए की कमी से 1,77,641 रुपए पर आ गई। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। उम्मीद का नया सूरज तुलू। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। वजीर आजम शहबाज शरीफ माशी इस्तेहकाम पर खुश। उन्होंने कहा कि IMF से 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त इसी माह मिलेगी। IMF डील फखरिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। अल्लाह करे IMF से ये डील आखिरी हो। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कुरान पाक की बेहरुमती के वाक़या की शदीद मजम्मत करते हैं। स्वीडन में जो एक इंतहाई कबीह वाक़या हुआ है और कुरान करीम की एक मरतबा फिर जो बेहरुमती की गई है, पूरी मिलत इस्लामिया, पाकिस्तानी कौम और हुकूमत पाकिस्तान उसकी एक मरतबा फिर भरपूर शिद्दत से उसकी मजम्मत करती है। शहबाज शरीफ ने बताया, पाकिस्तान को गुज़श्ता 15 माह से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क को दरपेश मसाइल हल करेंगे। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ तो 3 अरब डॉलर इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का और उनकी टीम का अपनी तरफ से और अपनी काबीना की तरफ से उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ सऊदी अरब से 2 बिलियन डॉलर को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, हम हुकूमत में हों या ना हों, अगले 15 से 20 साल सब मिलकर काम करेंगे तो तरक्की हमारे कदम चूमेगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को तलब। पाकिस्तान के 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी होगी। IMF के मुताबिक मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। अपडेट करें, पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर की पहली किस्त जारी होगी। वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF से 3 अरब डॉलर हासिल कर लेगा। बैनुल-अक़वामी ट्रेडिंग एजेंसी मूडीज का IMF से मुआहदे पर बयान, कहा कि आम इंतखाबात के बाद भी नए IMF प्रोग्राम का पता चलेगा। पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगे। बुलंद शरह सूद, महंगाई, हुकूमती अखराजात और सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी।
महंगाई की शरह में भी कमी 29.4% पर आ गई। मई 2023 में महंगाई की शरह 38% पर थी। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान तिजारती खसारा 27.54 अरब डॉलर रहा। महंगाई की शरह में भी कमी 29.4% पर आ गई। मई 2023 में महंगाई की शरह 38% पर थी। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के दौरान तिजारती खसारा 27.54 अरब डॉलर रहा। तिजारती खसारा साल 2021-22 के मुकाबले में 43% कम रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। इस मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की यह अहम मुलाकात। इस मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू हुई और नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का प्लान बनने लगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में अहम मुलाकातों का इम्कान। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का प्लान बनने लगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कल सऊदी अरब जाएंगे, जहां अहम मुलाकातों का इम्कान जाहिर किया गया है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापानी वजीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी मंसूबों पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की टोक्यो में जापानी वजीर आज़म से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और जापान का शमसी तवानाई और साफ पानी मंसूबों पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी जापानी हममनसब से भी मिले। हुकूमत ने आला अदलिया के सामने कहा कि इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं, हमाद हसन का काबीना डिवीजन के लिए 90 अरब का बजट मुख्तस करने पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए सेहत कार्ड बंद कर दिया गया। हुकूमत अवाम को जवाब दे ना हो तो तरजीहात यही होती हैं। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मौसम की। तो मानसून बारिशों का आगाज जल्द थल एक हो गया। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, मरी, पानसहरा में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके सेरेआब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। मरी में दरख्त सयाहों की गाड़ी पर गिर गया, 3 अफराद शदीद जख्मी। गलियात रोड पर दरियाए गली कराना के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। पंजाब में 8 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। गर्मी की शिद्दत के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो चुका है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5856 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सरापा एहतजाज है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5856 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में गर्मी बढ़ने से लोड शेडिंग भी बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल 5856 मेगावाट हो गया। बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट है, जबकि मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। पन बिजली की पैदावार 6,373 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स 772 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 10,136 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट से बिजली की पैदावार 576 मेगावाट है। सोलर बिजली घरों की पैदावार 115, जबकि बगास से 136 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार 3035 मेगावाट तक पहुंच गई। जराये के मुताबिक बाज़ इलाकों में फनी खराबियों के बाइस लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटों तक पहुंच गया। हाई लॉसेस और बिजली चोरी के इलाकों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल यूं तो बहुत आसान होता है, लेकिन इससे छुटकारा पाना आसान नहीं होता। प्लास्टिक बैग्स माहौल के लिए कैसे नुकसानदेह साबित होते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल बहुत आसान सहूलत सही, लेकिन इन्हें तल्फ करना किसी अजाब से कम नहीं होता। इसके मुज़र सेहत असरात के बायस कई मुमालिक इस पर पाबंदी आयद कर चुके हैं और बहुत सारे पाबंदी लगाने के करीब हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 50 अरब पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि हर पाकिस्तानी एक साल में 250 पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करता है। आइए देखते हैं कि आमतौर पर पॉलीथीन बैग्स का अंजाम क्या होता है। अगर पॉलीथीन बैग्स को जला दिया जाए तो क्या इससे निजात मुमकिन है? जी नहीं।
पॉलीथिन बैग्स जलने से जहरीली गैसें फिजा को आलूदा कर देती हैं। ये जहरीली गैसें न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी इंतहाई खतरनाक है। अगर पॉलीथिन बैग्स को जमीन में दबाया जाए तो क्या ये मसला हल हो जाएगा? इसका जवाब भी नफी में है। जमीन में दबाने पर भी ये कई साल अपनी असली हालत बरकरार रखकर इसकी जरखेजी को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर क्या इसको पानी की नजर किया जाए? बिल्कुल नहीं। ये भी इसे निजात नहीं दिला सकता, क्योंकि जब ये बैग्स समुद्र तक पहुंच जाते हैं तो इनका माइक्रोप्लास्टिक पानी में शामिल होकर सालाना 800 आबी हयात के लिए खतरा बन जाता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ ममालिक में पॉलीथिन बैग्स की बजाय कपड़े के थैलों का इस्तेमाल बढ़ने लगा है और पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद और सिंध में पॉलीथिन बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाकी सूबों में भी पाबंदी पर काम जारी है। आगे बढ़ेंगे। कराची में इंतजामिया की कोशिशों के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों ने लाइनें ब्लॉक कर दी, गटर उबल पड़े, राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। मजीद जानेंगे आयशा खान से। कुर्बानी के जानवर की बाकियात, खून आलूद कीचड़ और गलाजत के ढेर, ये मनाज़िर हैं यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात की मरकजी सड़क के। शहरियों की जानिब से फेंकी गई आलाइशों ने सेवरेज का निजाम धरम बरम कर रखा है। तातीलात के बाद शहरियों का पहला दिन कीचड़, ताफुन और गंदगी के ढेरों से गुजर कर शुरू हुआ। 3 महीने होने वाले। वैसे तो नाजिम साहब बोल रहे थे आपको काम होता हुआ नजर आएगा। ये क्या, ये जौहर नहीं है, ये मेन दिल है कराची का। 3 हट्टी के करीब निश्ता रोड पर गटर उबलने से गंदगी के ढेरों ने सांस लेना मुहाल कर रखा है। पूरे इलाके में ताफुन फैला हुआ है। शिकायत के बावजूद सफाई का कोई इंतजाम नहीं। असल में मेन मसला ये है कि मेन लाइन बंद पड़ी हुई आगे से, इसके अलावा आगे गटर नहीं मिले क्योंकि ऊपर से कारपेटिंग हुई है, रोड बना हुआ है। हर घर में सीवरेज का पानी जमा है। बताएं, ये ईद का था दिन थे और किस तरीके से लोगों ने बर्दाश्त किया है। दूसरी तरफ सफाई ऑपरेशन मुकम्मल होने के बावजूद गुलशन इकबाल, हुसैनाबाद, लियाकताबाद समेत दीगर इलाके आलाइशों से भरे पड़े हैं। अगर सड़कों पर जमा ताफुन ज़दा पानी साफ ना किया गया तो इनसे मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात करवाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। पीसीबी की जानिब से इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त गुजार मलिक जुल्फ़िकार के वकील मिस निदा कफैल ने दलाइल दिए। इस जब्त के दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मैनेजमेंट कमेटी की मंजूरी से बनाए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पीसीबी इलेक्शन से ओहदों से हटा दिया गया, जबकि पीसीबी इलेक्शन कमिश्नर ने गैर आईनी इकदाम करते हुए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लायन अनफिट होकर एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं। वो मुसलसल 100 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के पहले बॉलर भी बन गए। नेथन लायन मुसलसल 100 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के 6ठे क्रिकेटर और पहले बॉलर हैं। वो लॉर्ड्स टेस्ट में अनफिट हुए। नेथन लायन दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पेंडली की तकलीफ का शिकार हुए, लेकिन दर्द के बावजूद दूसरी इनिंग्स में बैटिंग की। उनकी जगह स्पिनर 22 साला टॉड मर्फी को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। उन्होंने अब तक 4 टेस्ट मैचेस में 14 शिकार किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के दौरा चीन के चंद हफ्ते बाद ही अमरीकी वज़ीर ख़जाना भी बीजिंग का 4 रोज़ा दौरा करेंगी। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ऐलान किया है कि वज़ीर ख़जाना जेनेट येलेन रवा हफ्ते ताल्लुकात की बहाली के लिए चीन के दौरे पर रवाना होंगी। येलेन 6 से 9 जुलाई तक बीजिंग में रहेंगी, जहां उनकी चीनी हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल हैं। ताहम चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात नहीं होगी। बरतानवी निजात पाकिस्तानियों को तनकीद का निशाना बनाने पर बरतानवी वज़ीर दाखिला मजबूत हिमायत खो बैठे। टोरी वज़ीर ने वज़ीर दाखिला की हिमायत वापस लेते हुए कहा है कि होम सेक्रेटरी का सख्त रवैया उनके टोरी लीडर बनने के इम्कानात को रोक सकता है। वज़ीर दाखिला के अपने हल्के में सफ़ेद फार्म ऐसे जराइम में मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला ने इन सफ़ेद फार्म मुजरिमों को सख्त तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया? सिर्फ बरतानवी निजात पाकिस्तानियों को ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया गया? बैरोनेस सईद अवारसी ने भी बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से वज़ीर दाखिला के बयान से लाताल्लुकी का इजहार करने का मुतालबा किया।
सऊदी शहजादा तलाल बिन मंसूर बिन अब्दुल अजीज आले सऊद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक शहजादा तलाल बिन मंसूर बिन अब्दुल अजीज आले सऊद की नमाज जनाजा मक्का में नमाज असर के बाद अदा की गई। अरब मीडिया के मुताबिक शहजादा तलाल बिन मंसूर बिन अब्दुल अजीज सऊदी शाही खानदान के सरकर्दा रुकन थे और असीर खत्ते के गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके। अरब मीडिया के मुताबिक शहजादा तलाल बिन मंसूर 1 जनवरी 1950 को पैदा हुए। वो मारूफ सरमायाकार और सऊदी अल इत्तिहाद क्लब के साबिक सरबराह थे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।